यार मुझे एक काम करो, तुम लोग एक बात बताओ। एक मुल्क जो अपना बेड़ा गर्क करने में खुद ही सबसे आगे हुआ पड़ा हो, इल्जाम डाले वो अपने पड़ोसी के ऊपर कि जी मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो इसमें पड़ोसी का हक है, मेरे इसमें पड़ोसी का हाथ है, मेरे घर में जो है वो कुछ नई खुशखबरी आ रही है तो इसमें पड़ोसी का हाथ है, मेरी बीवी आज खूबसूरत से तैयार हो रही है तो इसमें अबे भाई खुदा का वास्ता ये देखो, ये ट्रॉफी ड्रामे बंद कर दो। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और भंड मारने जा रहा है। ये भंड कोई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी भंड है और ये पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करने के लिए काफी है। फिर बार बार आप लोग इल्जाम डाल देते हो इंडिया के ऊपर कि जी हमारी क्रिकेट इंडिया की वजह से तबाह हो रही है, इसकी वजह से तबाह हो रही है, उसकी वजह से तबाह हो रही है। बेगैरत के बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग से बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ। मुझे कोई किसी को कोई शौक नहीं है कोई खाम किसी घर आके खुजली करने का। सिंपल सी बात है कि भाई आपकी औकात नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने की। आप पीएसएल के मैचेस होस्ट कीजिए, आप अपनी चैंपियंस कप करवाइए, आप अपना नेशनल टी20 के कप करवाइए, आप यहाँ पर जाके अपने जितने भी मैचेस है वो सब करवा लीजिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आप एक नंबर के भिखारी और एक नंबर के घुसरी टीम हो चुके हैं। आपका क्रिकेट बोर्ड भी नल्ला हो चुका है और आपका क्रिकेट खेलने का जो सिस्टम है सारा वो भी नल्ला हो चुका है। आपके क्रिकेटर्स भी नल्ले हो चुके हैं और वाकई में यही हुआ। देखो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर पाकिस्तान के भंड की, जो कि इन्होंने मारा है और इन्हें लगता है कि भाई हमें जो है ये इंडिया की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बाकी हमारी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो थोड़ा सा इन्वायरमेंट नया है मगर कोई बात नहीं, मैनेज करो। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने के लिए अपन अपने गाँव में आए हैं, फिर वापस कराची चले जाएंगे अपना शेड्यूल के लिए। फिलहाल मैं बहावलपुर में हूँ, समझ रहे हो। अब तो शायद वो लोग उनको समझ में आ गया जो कि कहते हैं कि भाई नहीं तू इंडियन है, तू पाकिस्तानी नहीं है। भाई इंडियन होने में कोई बुराई नहीं है, इंडियन भी अगर मैं होता तो मैं तब भी यही बात करता, और मैं पाकिस्तानी हूँ मैं तब भी यही बात कर रहा हूँ कि भाई साहब जो सच है वो है। और सच्चाई यही है कि इस टाइम पर हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है हर सलीके से। ना हमारी टी20 में कोई परफॉर्मेंस है, ना हमारी टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस है, ना हमारी वनडे में कोई परफॉर्मेंस है। और ये आज से नहीं है, ये तब से हुए जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किए। हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बात सच है कि हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं कि हमारे यहाँ ये मसला हो गया जी इंडिया ने कर दिया, हमारे यहाँ वो मसला हो गया जी इंडिया ने कर दिया, हमारे यहाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही तो इंडिया की वजह से नहीं हो रही। अब देखो सिंपल सा, तुम लोगों ने खुद ही आईसीसी को मौका दे दिया कि वो अरे बड़े आराम से, क्योंकि उस टाइम पे जय शाह होंगे चेयरमैन, ठीक है, फिर रोना नहीं है तुम लोगों ने बड़े आराम से उनको मौका दे दिया अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर शिफ्ट करवाने का। बिकॉज इस टाइम पर जो इंग्लैंड के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने थे, और क्योंकि वो स्टेडियम्स की रेनोवेशन हो रही है, स्टेडियम के अंदर काम हो रहा है, कोई नट बोल्ट उनके टाइट हो रहे हैं, कोई कसे जा रहे हैं, कोई ढीले मिले हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या टोपी ड्रामे हो रहे हैं। मगर ये बात क्लियर कर दी कि भाई अब जो इंग्लैंड की सीरीज है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही, पाकिस्तान से बाहर हो रही है। और इसके बाद फिर आपकी वेस्ट इंडीज की सीरीज भी है, वो भी टेस्ट मैचेस हैं, वो भी आपके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपका रेनोवेशन का काम इतना हो रहा है माशाल्लाह। जैसे आपने कोई 25-30 हजार कैपेसिटी बढ़ानी है स्टेडियम्स की, तो आपके लिए उसके लिए इतना काम हो रहा है। अबे तुम लोगों ने 2-2 हजार कैपेसिटी बढ़ानी है, जिसके लिए तुम लोगों ने 1200 करोड़ रुपए आईसीसी से लिया है, और तुम लोग को बस बहाना चाहिए कि हमारे जो है वो रेनोवेशन का काम हो रहा है। यकीन करो फिर तुम लोग कहोगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा। अब जब तुम खुद, तुम्हारे यहाँ कोई कंट्री आ रही है और तुम उसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो किसी भी और कंट्री के अंदर, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया के आने से कोई ताल्लुक बनता है या नहीं बनता? तो इंडिया वाले बोलेंगे भाई ये जब खुद अपने मैचेस अपने होम ग्राउंड पर नहीं करवा सकते, हमारी टीम की एक अलग बात है, जब ये खुद अपनी किसी और टीम के मैचेस यानी कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर नहीं करवा सकते, तो हम पाकिस्तान में आकर क्या घंटा उखाड़ेंगे? हमको आना ही नहीं है, हमको आना नहीं पाकिस्तान। और ये बात उनकी वैलिड है, ये बात 100% वैलिड है, क्योंकि आप खुद सोचिए जो क्रिकेट पाकिस्तान इस टाइम पर खेल रहा है, अगर इंडिया आ जाता है गलती से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को वैसे ही सत्यानाश है, पाकिस्तान को तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं बोलूंगा जिंदगी तबाह हो जाएगी इनकी। लेकिन फिलहाल जो आप लोग कह रहे हो कि हमने जो है मैचेस जाकर यूएई में करवाने हैं, ये करवाने वो करवाने हैं, भाई अभी तुम्हारे पास टाइम है होम ग्राउंड के ऊपर। तुम्हारे पास एक तो गिनती के कोई 2-3 स्टेडियम है इंटरनेशनल, वो भी थूकने पे लानत है उन लोग के कि भाई इतने कोई घटिया किस्म के स्टेडियम्स हैं और इसको तुम इंटरनेशनल स्टेडियम कहते हो, और वो भी बिजी हैं। उसके अंदर भी तुमने मिस्त्री मजदूर लगा दिए, कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है कि हमारे यहाँ बड़े रेनोवेशन का काम हो रहा है, बड़ी तरक्याती काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ओ यार घंटों ये देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये तरक्याती, अपनी जेबें भरने को तरक्याती नाम काम नहीं बोलते। आप लोग जो काम कर रहे हो वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हो, आप लोग जो काम कर रहे हो वो फंड्स इकट्ठा करने के लिए कर रहे हो। आप लोग पाकिस्तान के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हो। आपकी क्रिकेट इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी है और आपकी अपनी वजह से बर्बाद हो चुकी है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला भी सिंपल सा है कि भाई अगर यहाँ पर इंग्लैंड के मैचेस यूएई में शिफ्ट हो सकते हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में शिफ्ट क्यों नहीं हो सकती? और यूएई में बड़े सलीके से चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी इज्जत के साथ। और मैं आपको ये बात बताऊं, एक और नई बात निकल के आई है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में करवाता है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यूएई का रिकॉर्ड हमारे होम ग्राउंड से बेहतर है। बहुत सारी तालियां, हम वाहिद दुनिया की टीम है जिसका होम ग्राउंड का रिकॉर्ड बाहर अवे से ज्यादा खराब है। हैं, खुद सोचो होम ग्राउंड में हम और भी ज्यादा हारते हैं, लेकिन यूएई में चलो फिर भी हमारे पास कोई ना कोई चांस है कि हम थोड़ा बहुत जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स वहां पर अच्छे हैं, हमारे प्लेयर वहां पर अच्छा करते हैं, हमारे प्लेयर की एनवायरनमेंट वहां बहुत अच्छी है। और अभी जो है आप लोग को अपने इस होम ग्राउंड के ऊपर जो है क्रिकेट खेलनी है। क्यों खेलनी है यार? यूएई कोई ज्यादा दूर है नहीं, बस टिकट करानी है, वीजा आपका लगा हुआ है 10-10 साल का गोल्डन वीजा, बस बैठो जहाज के अंदर और जाओ, निकलो यूएई के अंदर। वहां पर जाकर इंडिया भी खुश, पाकिस्तान भी खुश, इंग्लैंड भी खुश, आईसीसी भी खुश, और पैसा ही पैसा होगा पाकिस्तान के पास। तो फिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आ गया कि भाई आप लोग यूएई से बाहर निकल ही नहीं रहे हो, मतलब पाकिस्तान से बाहर निकल नहीं रहे हो? भाई निकलो,
लोगों को खुशी होती है ना कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, ये बहुत सारी तालियां, हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, हम बड़े कमाल की क्रिकेट खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं शायद वाहिद पाकिस्तानी होऊंगा जिसको उल्टा दुख होता है कि भाई ये क्या करवाई, क्या बवासीर करवा रहे हो पाकिस्तान के अंदर। जब भी बात होती है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कराने की तो मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरी मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम दफा दूर हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। अबे कौन हो तुम लोग फैंस, ये जो आजकल लॉकडाउन के बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट देखी नहीं है, जिनको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे खेलती है जैसे अभी खेल रहे हैं, जो कहते हैं कि हार और जीत हो ये वो। भाई हम बड़े पैशनेट बंदे हैं, हमने शाहिद आफरीदी को खेलते हुए देखा है, हमने मोहम्मद यूसुफ को देखा है, हमने इंजमामुल हक को देखा है, हमने मिसबाहुल हक और शान मसूद, अपने शान मसूद का नाम आ गया मुंह के अंदर, थूकना पड़ गया सॉरी, हमने यूनुस खान को देखा है। हमने पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है कि पाकिस्तान के क्रिकेट का लेवल क्या हुआ करता था। और अब जो हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, ये घंटा ये पाकिस्तान की सबसे घटिया तरीन क्रिकेट चल रही है। तो ये लॉकडाउन को बच्चों को बता दूं कि बेटा इसको क्रिकेट नहीं कहते। आप लोग जो कहते हैं ना पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तान में होनी चाहिए, आप लोगों ने शायद पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान टीम को खेलता हुआ देखा ही नहीं है। कभी खेलता हुआ देखो तो पता चले कि भाई क्रिकेट खेलते कैसे हैं, कैसे हम क्यों हम इतना ज्यादा जो है चीखे मारते हैं कि भाई खुदा का वास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई मैचेस ना करवाओ। क्योंकि पाकिस्तान अवे में जाकर जीता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से 2016 में हम इंग्लैंड गए थे, 4 मैचेस की सीरीज थी और सीरीज 2-2 से बराबर हुई थी, मैच ड्रॉ कोई नहीं हुआ था और ना पाकिस्तान को सीरीज हारा था। हमने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की टीम को, जिसके अंदर सर एलिस्टर कुक हुआ करते थे, जो रूट वगैरह भी थे उस टाइम के ऊपर, ये सारे इंग्लैंड की बड़ी बड़ी टीम थे उस टाइम के ऊपर, जिमी एंडरसन वगैरह थे, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, ये सारे थे। उस टाइम पर हमने इंग्लैंड में जाकर 2-2 से सीरीज बराबर की थी। हमने ऑस्ट्रेलिया को यूएई के अंदर 2-0 से सीरीज व्हाइट वॉश की थी। हमने न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश की थी ऑस्ट्रेलिया के इसे यूएई के अंदर। और आप लोग कहते हो पाकिस्तान की क्रिकेट ये जो है ये क्रिकेट ऐसे होती है, अबे भाई ऐसे नहीं होती। हमने देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की, और वो क्रिकेट की क्या लेगेसी होती थी। वो क्रिकेट एक जमाने में कसम से दिल खुश हो जाता जब हम वो क्रिकेट देखते थे। आजकल जो तुम लोगों ने भंड मारे हो कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल ये हो रहा है, इंटरनेशनल वो हो रहा है, अबे ये कोई घंटे क्रिकेट है, अभी भी चांस है भाई यूएई चले जाओ, वो आपके लिए शायद कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। वो स्टेडियम भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर बन जाएंगे, काबिल इज्जत आपके पास स्टेडियम भी होंगे, आप मैचेस करवा भी सकते हो, आप थोड़ा खुशी का इजहार भी कर सकते हो कि चलो शुक्र है हम जीत रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो शिफ्ट हो जाती है यूएई के अंदर, तो पाकिस्तान के चांसेस हैं कम से कम सेमीफाइनल तक, टॉप 4 में तो जाने के चांसेस हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।